तुम देख लो ना सोशल मीडिया तुम्हारे क्रिएटर्स को, पैसा कमा लिया तो गाड़ी खरीद ली, 3rd हैंड 4th हैंड बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार खरीद ली, लेकिन मन में गोबर भरा पड़ा है। 5 मिनट ढंग से बात नहीं कर सकते ये किसी चीज के ऊपर। अगर तमीज से मेरे सामने मैंने बिठा दिया ना कि आओ इस टॉपिक पे बात करते हैं, इनके बस की नहीं है, इनकी टट्टी निकल जाएगी। फ्रेंड सर्कल कितना रखना है? 2 से 3 लोग, मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा नहीं। हरामजादों को रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ये जीवन में खुद कुछ करेंगे ना तुम्हें कुछ करने देंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जो भी इंसान बोलता है ना कि यार तेरे बिना तो मजा ही नहीं आता, तू चलेगी तो मजा आएगा, तू चलेगा तो मजा आएगा, ना 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 ना, वो तुम्हारी वजह से एंटरटेन होना चाहते हैं। सबको अपना मजा चाहिए, सबको अपने से मतलब है, हमें मजा आना चाहिए। हमने कॉन्ट्री किया पार्टी के अंदर, मुझे मजा आया कि नहीं आया भाई? मैंने 200 रुपए दिए पार्टी में, मैंने 500 रुपए दिए, मुझे मजा आया कि नहीं आया? एट द एंड सब अपने ऊपर आता है। बेशक कमरे में बंद करके पॉर्न वीडियो देख रहे हो तुम, लेकिन इन हरामजादों के बीच में मत बैठो, ये तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे बहुत ज्यादा। फिर बैठे बैठे तुम्हें उंगली करेंगे, बेटा तू क्या करेगा लाइफ में। वीडियो शुरू करने से पहले ही वार्निंग दे रहा हूं, इस वीडियो में मैं जो भी बातें बताने वाला हूं वो बातों को अगर तुमने ढंग से अप्लाई कर लिया तो तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। 2-3-4 प्रॉब्लम्स जो आएंगी वो मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है? तो पहले ही बता रहा हूं, अगर आप ये 3-4 चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते, इनको अप्लाई नहीं कर सकते, या ये सब चीज़ें झेल नहीं सकते जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो पहले ही बता रहा हूं इस पॉडकास्ट को छोड़ के चले जाओ, वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बाद में मुझे ब्लेम नहीं करना, ठीक है? अब बता देता हूं कि क्या क्या होगा तुम्हारे साथ अगर तुम ये सब चीज़ें अप्लाई कर लेते हो। सबसे पहली बात तो तुम्हारी परिवार में तुम्हारी धज्जियाँ उड़ जाएगी। घर वालों से बुरे बनोगे, परिवार से बुरे बनोगे, समाज से बुरे बनोगे, रिश्तेदार में सब तुम्हारी बुराई करने लग जाएंगे, ठीक है? किसी को तुम एक आंख निभाओगे, हर बंदे की नज़र में तुम्हारे लिए नफरत होगी, ठीक है? हर कोई तुम्हें टेढ़ी निगाहों से देखेगा, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज, तुम्हारा सारा फ्रेंड सर्कल खत्म हो जाएगा। तीसरी वार्निंग, तुम्हारे अपने पेरेंट्स के तुम्हारे जो रिश्ते होंगे तुम्हारे पेरेंट्स से वो खत्म हो जाएंगे, या फिर बहुत खराब हो जाएंगे। खत्म तो नहीं होंगे, क्योंकि मैं जो चीजें बताऊंगा उसको अगर तुम तरीके से अप्लाई करोगे तो खत्म नहीं होंगे। तुम्हारे अपने खुद के सगे माँ बाप से तुम्हारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बहन भाई हो गए, तुम्हारे बड़ी बहन या बड़ा भाई हो गया, या दादा दादी हैं घर में वो हो गए, जो तुम्हारे हैं, जो घर में रहते हैं, एक छत में रहते हैं जो लोग, ठीक है? अगर तुम ये सब चीजें जो मैं आगे बताऊंगा ये करोगे तो ये सब चीजें तुम्हारे साथ होंगी। वीडियो का जो एंड पार्ट है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पॉडकास्ट जब खत्म होगा ना तो लास्ट के जो 2-3 सेगमेंट हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं पूरी वीडियो में बताने जा रहा हूं ना, वो पूरी की पूरी वीडियो में जो भी तुमने सीखा होगा वो तुम तभी पूरा का पूरा कंसिस्टेंटली कर पाओगे जब तुम उन 2-3 चीजों पे काम करोगे। पहला सेगमेंट है अपने आप पे काम करना है, ऑब्जर्व करना है अपने आप को। सबसे पहला स्टेप, आप किसी भी सिचुएशन में हैं अपनी लाइफ में, आप 72 से 72 सिचुएशन में हैं, आपकी समाज में इमेज नहीं है, आपके घर में इमेज नहीं है, स्कूल के अंदर आपकी इमेज नहीं है। एक वो पर्सनालिटी होती है ना, तुम बैठते हो तो लगता है कि कोई बैठा हुआ है, घर में तुम्हारी कोई सुनता नहीं है, यारी दोस्ती में है तो तुम्हारे को कोई सीरियसली लेता नहीं है। ये सब चीज़ें अगर तुम झेल रहे हो और तुम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो कि भाई मुझे जीरो से बताओ, मैं इतना घटिया आदमी हूँ कि मैं 10 घंटे फ़ोन चलाता हूँ, इतना वेला हूँ मैं, अब बताओ। मैं इतनी वेली हूँ भाई, मेरे पास में अपने नेल पेंट, अपने कपड़ों को लेके, अपने बालों को लेके, अपने थोपड़े को लेके देखने का इसके अलावा और कोई टाइम ही नहीं है मेरे पास में, मैं इतनी वेली हूँ। अब बताओ, मेरी लाइफ में मेरा कोई गोल नहीं है सर, अब बताओ जी क्या करना है, शुरू से बताओ हमको। सबसे पहला स्टेप है अपने आप को ऑब्जर्व करो। अपने आप को ऑब्जर्व कैसे करना है? अपनी हरकतों के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करो। तुम्हारे यहां क्या चलता है, सुबह से लेकर रात तक क्या चलता रहता है, ठीक है? दिन में कम से कम 20 मिनट का टाइम निकालो। अगर तुम 20 मिनट का टाइम अपने लिए नहीं निकाल सकते और 5 घंटे सोशल मीडिया में कंट्रोवर्सी देखने के लिए निकाल सकते हो तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। पावरफुल तो दूर की बात है, तुम पावरफुल का पी भी नहीं बन पाओगे लाइफ में कभी। 20 मिनट अपने आप के लिए निकालिए, छत पे जाओ, 1 कप कॉफ़ी बनाओ, चाय बनाओ, शांति से कहीं अकेले में अपने घर में कोई जगह ढूंढ लो। बाहर जाना है बाहर चले जाओ, घर में छत पे जाना है छत पे चले जाओ, बालकनी में जाना है बालकनी में चले जाओ, कॉलेज में हो लाइब्रेरी में बैठना है लाइब्रेरी में बैठ जाओ, लेकिन अपने लिए 20 मिनट निकालने हैं। उस 20 मिनट में तुम्हारे आसपास फ़ोन नहीं होना चाहिए, कोई दोस्त नहीं होना चाहिए, कोई घरवाली नहीं होनी चाहिए, तुम और सिर्फ तुम्हारी तन्हाई 20 मिनट के लिए। उस 20 मिनट में क्या करोगे? अपने अंदर जो भी विचार चल रहे हैं उसको देखना है, क्या चल रहा है यहाँ पे, किसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही हूँ, अपने करियर के बारे में सोच रही हूँ, कुछ भी कचरा है गंदे से गंदा, मेरे बगल वाली आंटी को इमेजिन कर रहा हूँ, कोई पॉर्न वीडियो इमेजिन कर रहा हूँ, अपने पढ़ाई को लेके इमेजिन कर रहा हूँ, मेरे मार्क्स कितने आएंगे, हर चीज़ निकाल करके चेक करो। सुबह से लेके रात तक
तुमने क्या क्या किया है, किन किन लोगों से तुम्हारा इंटरेक्शन हुआ और तुमने कैसे उसको रिएक्ट किया, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे विचार, तुम्हारा बिहेवियर और तुम्हारा रिएक्शन, तुम्हारी क्या क्या अच्छी आदतें हैं, क्या क्या बुरी आदतें हैं। जब तक आदमी अवेयर नहीं होता ना, तब तक दुनिया उसको बताती है कि तू ऐसा है। अगर एक बंदा आगे बता रहा है कि तुम ऐसे हो, तो चांसेस है कि भाई वो गलत हो सकता है। लेकिन अगर भाई घर वाले भी कह रहे हैं तुम ऐसे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भी ये कमी निकाली है, तुम्हारे आसपास के जो तुम्हारे बहुत क्लोज हैं उन्होंने कमी निकाली है कि तुम ऐसे हो, तो तुमको इस चीज़ को फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई बहुत सारे लोग मेरी ये कमी निकाल चुके हैं, तो दुनिया पागल नहीं है। तुम्हारा रिएक्शन कैसा होता है, कोई इंसान तुमको किस तरह से बात करता है तो तुम रिएक्ट कैसे करते हो। किसी ने तुमको तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ बोल दिया, किसी ने तुमको तुम्हारे रंग के बारे में बोल दिया, किसी ने तुमको तुम्हारे बॉडी के उस पे बोल दिया, पोस्टर पे, कि तू मोटा है, तू ऐसा है, तू वैसा है। किसी ने तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बोल दिया, किसी ने तुम्हारी फैमिली पे कमेंट कर दिया, ठीक है, तुम्हारी बहन को कुछ फालतू बोल दिया। तो तुम्हें देखना है कि तुम रिएक्ट कैसे करते हो उस चीज़ पे। डब्बू हो, डर जाते हो, या फिर तुम रिएक्ट बहुत ज़्यादा करते हो, हर चीज़ पे रिएक्ट करते हो, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हो, तुम्हें कोई चीज़ सुहाती नहीं है, या तुम बहुत कम रिएक्ट करते हो। हर चीज़ को तुमको ध्यान रखना है। अकेले बैठना सीखो 20 मिनट के लिए। उन 20 मिनट में अपने आप को ऑब्जर्व करो, ठीक है, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयाँ। पूरे दिन में तुम्हारी किससे लड़ाई हुई, किसी ने तुम्हारी तारीफ करी तो तुम्हें कैसा लगा, किसी ने तुमको गाली दे दी तो तुमको कैसा लगा। ऑब्वियसली बुराई लगेगा, लेकिन हर इंसान का एक अलग वो होता है ना कि इसने मुझे गाली बक दी लेकिन मैं डर गया था, पर मैं डर गई थी, मैं कुछ बोल नहीं पाया, आई वॉज वीक, ठीक है ना। बहुत अलग अलग सेंस होते हैं ना बुरा लगने के, कि एक बुरा लगा कि इसको तो मैं पेल के रख दूंगा, या अंदर से आया कि नहीं यार मैं क्या ही बोलूँ अब, मैं क्या ही करूँ अब, है ना। एक तो वो होता है। तो तुम्हें ऑब्जर्व करना है हर चीज़ को। पहला स्टेप तो हो गया, ऑब्जर्व करना है अपने आप को। डेली 20 मिनट अकेले बैठना है और तुम्हें देखना है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, और पूरे दिन कोशिश करना रात को करो, क्योंकि रात में क्या होगा ना, पूरा दिन तुम्हारे पास कंटेंट रहेगा ऑब्जर्व करने के लिए, कि सुबह से जब से मैं उठा हूँ या उठी हूँ, रात तक मेरे जीवन में जो भी एक्टिविटी हुई है, मैंने किससे झगड़ा किया, पापा से झगड़ा किया, मम्मी से झगड़ा किया, बहन भाई से लड़ाई करी, दोस्तों से लड़ाई करी, स्कूल में क्या हरकत करी, कॉलेज में क्या हरकत करी, अपने ऑफिस में क्या हरकत करी, सब कुछ रात को 20 मिनट निकाल करके उसको खंगालना है और एनालाइज करना है कि कहाँ क्या सही था, कहाँ क्या गलत था, मेरी कितनी कमियां हैं, सामने वाले की कितनी कमियां थी। दूसरी चीज़ आती है, जब तुम ऑब्जर्व कर लोगे एक बार तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, ये अच्छाइयाँ हैं, और हर दिन 20 मिनट के लिए भाई हम अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपने अंदर की कमियों को निकाल रहे हैं। क्योंकि सारा दिन सोशल मीडिया, दुनियादारी, पार्टी, फंक्शन, शादी, यही सब तो चलता रहता है। We are involved completely in this material world 24/7। तो भाई कहाँ से पावर आएगी? आपको अकेले अपने लिए वक्त निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो बंदा अकेले वक्त निकालेगा मतलब वो क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है, तप कर रहा है। तपस्या करोगे शक्तिशाली बनोगे। सिंपल सी बात है। जैसे कहते हैं कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा पहले, तो जलो। मैं भी जलता हूँ, जल ही रहा हूँ 2 साल से। कभी बताऊंगा फुर्सत में अपने पूरे जीवन की कहानी आप लोगों को। तो प्रायोरिटाइज करना है। अब ऑब्जर्व कर लिया अपने आप को, अपनी सारी चीज़ें निकाल ली, खंगाल ली, उसको ध्यान में रखा। अब प्रायोरिटाइज करो अपनी एनर्जीज को। जो तुम्हारा एनर्जी का रिजर्वॉयर है ना, उसको प्रायोरिटाइज करो। अब रिजर्वॉयर मतलब जो तुम्हारा पूरा बैंक है एनर्जी का। सुबह से लेकर रात तक बहुत एनर्जी है ना तुम्हारे अंदर, लड़ाई करने की, झगड़ा करने की, कंट्रोवर्सी देखने की, यूट्यूब देखने की, सारा दिन इंस्टाग्राम चलाने की, सारा दिन इधर उधर की बातें करने की, है ना। किसी से इनविटेशन आ गया, हाँ भाई परसों पार्टी है, चले क्या? हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी, मेरे को ड्रेस सेलेक्ट करनी है, चलो चलो फटाफट चलते हैं। ये सारी एनर्जी है ना, अच्छी बात है। घूमना फिरना, पार्टी में जाना, शादी में जाना, अच्छी बात है। इंसान का जीवन है, एंजॉय करेगा ही करेगा, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अगर तुम बोलो ये सब करते करते हम शक्तिशाली भी बन जाएं, हम लाइफ में एक अच्छा पोजीशन एक्वायर कर ले सोसाइटी में, वो तो ना हो पाएगा। गली का कुत्ता या कुतिया बन के रह जाओगे, पहले बता रहा हूं। अपनी एनर्जी को प्रायोरिटाइज कैसे करना है? शांति से बैठ करके एक पेन पेपर लेना पड़ेगा तुम्हें, और ये लेना पड़ेगा। अगर मैं भी ऐसे ही आ जाता ना, कैमरा लगाया और चलो बक बक कर देंगे, तो कुछ नहीं होता। तुम्हारा टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मैं कुछ भी बक के चला जाऊं, कुछ भी फालतू बोल रहा हूं, इधर उधर की बातें। मैं भी जब ये पॉडकास्ट जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो मैंने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख ली थी कि मैं कुछ भूलूं ना, ठीक है, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं। क्योंकि आदमी जब कैमरे के सामने बोलता है तो कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो इसलिए मैं बार बार नीचे भी देख रहा हूँ कि कौन सा पॉइंट है अगला। तुम्हें लिखना ज़रूरी है। लिखो, एक पेन पेपर लेकर के लिखो कि मेरी लाइफ के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है भाई। अपनी लाइफ में तुम जिस भी स्टेज पे हो,
चाहे तुम किसी स्पोर्ट्स में हो, चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में हो, चाहे तुम किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम कोई नया काम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो XYZ, सबसे पहला काम है प्रायोरिटाइज करने का कि भाई ये मेरी मेन चीज़ है, अगर ये नहीं हुई ना मैं मर जाऊंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगी अगर मेरे को ये चीज़ मिली नहीं तो। हर इंसान के लिए प्रायोरिटी अलग हो सकती है। क्या पता इस वक्त तुम्हारा करियर अच्छा चल रहा हो लेकिन तुम्हारे रिलेशनशिप की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हो। क्या पता तुम एक बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो, बहुत अच्छा कमा रहे हो, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, फाइनेंशियली यू आर गुड, बट तुम्हारे रिलेशनशिप खराब है। तो प्रायोरिटी क्या होगी? अपने रिश्ते को सुधारना। तो तुमको सबसे पहले तो प्रायोरिटाइज करना है अपनी एनर्जी को कि मुझे किस को कितना वक्त देना है, कितनी एनर्जी देनी है। हर कोई तुम्हारी 100% एनर्जी का हकदार नहीं है। हर किसी के अंदर घुस जाते हो, जाकर के अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, अपना पूरा वक्त लगा दिया, टाइम लगा दिया, मिला क्या घंटा। प्रायोरिटाइज करने के बाद तुमको बाप बनना है अपने उस काम में जिसको तुमने प्रायोरिटी दी है, उस काम में तुमको बाप बनना है। वो चीज तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे चलनी चाहिए, बाप बनना है। पावरफुल पर्सनैलिटी जब किसी इंसान की होती है तो एक चीज देखना, वो अपने काम में माहिर होगा हमेशा, चाहे वो कोई भी काम हो। गैंगस्टर भी होगा ना कोई, तो वो पावरफुल अपने काम की वजह से है कि भैया तगड़ा आदमी है ये, मरवाना होगा ना तो यहाँ बैठे बैठे 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, लाख किलोमीटर विदेश में भी बैठे बैठे बंदे को मरवाने की हिम्मत रखता है, चाहे गैंगस्टर ही क्यों ना हो। अपने काम में तो माहिर है ना, और जिस काम में बाप बनना है सबसे ज़्यादा एनर्जी उसी में देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तुमने दिन के शुरुआत के 5-6 कामों में बहुत एनर्जी दे दी जिसमें तुम्हें बाप बनना ही नहीं है, और लास्ट में जो तुम्हारी बची कुछ एनर्जी है, चलो अब करेंगे ये काम, अब इस पे ध्यान देंगे जिस पे हमें बाप बनना है। ऐसे नहीं होता है। अब आती है बात एक्शन की, और इसी में फटती है। अब एक्शन जो लोगे तुम, वो एक दिन में नहीं हो पाएगा कि तुमने हर चीज़ कर ली और आज तो भाई प्रायोरिटाइज भी कर दिया, एनर्जी भी लगा देंगे, बाप बनना है, ये वो ऑब्जर्व कर लिया। अब जब एक्शन लेने की बारी आ जाएगी ना, तो भाई कपड़े फट जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, क्योंकि आदत तो वैसी ही है ना। पिछले 16 साल, 17 साल, 20 साल में जो भी तुमने जब से होश संभाला है, तब से जो भी तुम्हारी आदतें बनी हुई हैं वो एक दिन में नहीं जाएंगी, वक्त लगेगा, उसमें तुमको टाइम लगेगा, अपने आप को वक्त देना पड़ेगा। ये नहीं पहले दिन नहीं हो रहा है तो हमसे तो नहीं हो रहा है, होगा, वक्त देना पड़ेगा। तुम्हारे ब्रेन का जो न्यूरल कनेक्शन है ना, वो ठीक होगा धीरे धीरे, वो पैटर्न अपने आप बनते हैं, पुराने पैटर्न्स खराब हो जाते हैं, ओवरराइड हो जाएगी वैल्यूज, समझ रहे हो। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। डेडिकेटेड अगर तुम हो, अपने आप को सोसाइटी में पावरफुल बनाना है। अपने माँ बाप के साथ बैठे हो, कोई उंगली ना उठा सके, एक रैप्टे में सुझा दो उसको, ठीक है। लड़की है तो कोई बोल ना सके तुम्हारे घर वालों को कि 25 साल की हो गई है, इसकी शादी कब कराओगे। इतने रैप्टे बजा दो उसी के उसके सामने कि तेरे को मेरी शादी की क्या पड़ी है बे, तू तो शादी में आएगा, खाएगा पिएगा, प्लेट तोड़ेगा 1500-1000 रुपए की, उसके बाद बुराई भी करेगा। उसकी छाछ तो ऐसी है, उसका पति तो ऐसा है, इन्होंने शादी में ये नहीं रखा, इन्होंने शादी में वो नहीं रखा। दुनिया बातें बनाती है बस। और तुम्हारे परिवार वाले खुद पावरफुल नहीं है तो वो उनकी बातों में आ जाते हैं, तो वो तुम्हारे अंदर कीड़ा करते हैं। फलाने कह रहे थे शादी के लिए, ढिमकाने कह रहे थे शादी के लिए, उनके वहां से रिश्ता आया है। ये सब चीजें कब खत्म होंगी, तुम कब जवाब दे पाओगी? जब तुम्हारे पास में अंदर शक्ति होगी। शक्ति किसके लिए चाहिए यार? जानवरों से शक्ति चाहिए क्या कि जानवरों को रूल करना है? नहीं, तुम्हारे आसपास जो इंसान है तुमको उनको रूल करना है। रूल भी बहुत गलत हो जाएगा कहना, तुम्हें अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना है कि कोई तुम्हें रूल ना कर सके। रूल नहीं करना है किसी पे, पर कोई तुम्हें रूल करे ये सहन नहीं होगा। कोई तुम्हारे करियर पे रूल कर रहा है, तुम्हारी शादी कब होगी कोई डिसाइड कर रहा है। अगली चीज है किताबें पढ़नी है। अगर तुम स्कूल के अंदर हो तो सेल्फ डेवलपमेंट से शुरू करो। जिस भी बंदे ने किताब नहीं पढ़ी है ना, कभी जीवन में किताब नहीं उठाई, कभी नहीं उठाई, सेल्फ डेवलपमेंट से किताबें चालू करो। 3-4 किताबें हैं, उनकी लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उन किताबों को उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। ये नहीं चौथी वाली का नाम बहुत अच्छा लग रहा है, चौथी वाली पहले पढ़ लेते हैं। जिस सीक्वेंस में लिखूंगा उसी सीक्वेंस में उस किताबों को पढ़ना। 4-5 किताबें लिखूंगा, आराम से टाइम देना, कोई जल्दबाजी नहीं है, रीडिंग कॉम्पिटिशन नहीं है। आराम से किताब को समझो, 2 महीने लगाओ, 3 महीने लगाओ एक किताब पढ़ने में, लेकिन डेली 1-1.5 पेज पढ़ो। एक बार जब तुम किताबें पढ़ने के बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो जाओगे ना, तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा फिर कि किस तरह की किताबें पढ़नी है और किस तरह की किताबें नहीं पढ़नी है। टॉप 10 लोगों को उठा करके देख लो, अगर उनकी हैबिट्स में बुक रीडिंग नहीं हुई तो मेरा नाम बदल देना। अब तक जो भी मैंने कहा है ये तुम्हारा बेस तैयार करेगा। नाउ यू आर रेडी। अगर तुम इन सब चीजों को फॉलो करते हो तो अब तुम उस पाथ पे हो, अब तुम उस रास्ते पे चलना शुरू हो चुके हो। अब तुम अपनी नींव को तैयार कर रहे हो। जैसे बिल्डिंग बनती है ना, तो बिल्डिंग जब बनती है तो सबसे पहले बेस, जो नीचे जो खड्डा खोदा जाता है उसमें सरिये डलते हैं, उसमें बहुत वक्त लगता है
क्योंकि नींव कमजोर है ना, तो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लो, ऊपर से अच्छी दिखा लो, कितना अच्छा आर्किटेक्चर बना लो, हल्का सा झटका आ गया ना तो फटके हाथ में आ जाएगी सबकी। अपने उसूल, अपने प्रिंसिपल्स कि ये काम जिंदगी में कभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे, चाहे गला कटवाने को तैयार है लेकिन ये काम कभी नहीं करेंगे। अब बात करते हैं आउटर वर्ल्ड में कैसे काम करना है। घर वालों के सामने बात करनी पड़ेगी, समाज में जाना पड़ेगा, ऑफिस में जाना पड़ेगा, यारी दोस्ती में जाना पड़ेगा। उन्हें कैसे हैंडल करोगे? खुद तो अपने आप को हैंडल कर लोगे, लेकिन तुम दुनिया में अकेले नहीं हो ना, तुम लोगों से जुड़े हुए हो, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, और इन्हीं के सामने तो पावरफुल बनना है। और किसके सामने बनोगे? इस पूरी दुनिया में मैं सबको मार दूं और तुम्हें अकेला छोड़ दूं, किसके सामने पावर दिखाओगे अपनी? प्रॉब्लम अब स्टार्ट होगी इस पॉइंट से वीडियो के। अगर तुमने ये सब चीजें अप्लाई करी तो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। तुम्हारा कोई बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं होना चाहिए, अगर है तो अभी इसी वक्त छोड़ दो उसको। ये 10-15 लौंडे लौंडियां और ये पार्टी वार्टी चल रही है, आए दिन कभी किसी कैफे में जा रहे हैं, है ना, कॉलेज के बाद कहीं पे जा रहे हैं। देखो मैं पहले बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि एक होता है नॉर्मल इंटरेक्शन रखना, दैट इज गुड। आपने कभी वंस इन अ वाइल किसी पार्टी में बुलाया है, कॉलेज के, स्कूल के, वैसे आप कहीं आते जाते नहीं हो, लेकिन कभी कभी बुलाया, वो एक अलग बात होती है। एक होता है ना सारा सर्कल ही ऐसा है, मतलब ग्रुप बने हुए हैं भाई, इंस्टाग्राम पे अलग ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप पे अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, ट्यूशन का ग्रुप अलग, स्कूल का ग्रुप अलग, है ना, कॉलेज में हो तो कॉलेज का अलग, 12th क्लास वालों का ग्रुप अलग, ठीक है। फिर तुम कोई नई कहीं पे जाते हो किसी क्लास में कुछ सीखने के लिए, वहाँ का ग्रुप अलग बना रखा है, वहाँ पे दोस्ती अलग है। जिम में जा रहे हो, जिम में अलग दोस्ती का ग्रुप बना रखा है, वहाँ की बकचोदी अलग तुम कर रहे हो। अगर ऐसे चलोगे जीवन में कभी पावरफुल नहीं बनोगे। ये पेन रखा है मेरे पास, अभी लिख करके दे देता हूँ कोरे पन्ने पे। अगर ऐसे चलोगे तो कभी जीवन भर शक्तिशाली नहीं बन पाओगे, ना अपनी नजरों में ना समाज में। तुम जिम में जाओगे, जिम की बातें तुम्हारे दिमाग में, कॉलेज के दोस्तों से मिलोगे, उनकी बातें दिमाग में, जॉब कर रहे हो, उनकी बातें दिमाग में, घर वालों की अलग भसड़ है, ट्यूशन जाते हो, उनकी बातें दिमाग में, खुद की लाइफ के खुद लगे पड़े हैं तुम्हारे एल। इतना सारा कचरा जब तुम्हारे दिमाग में भरता रहेगा, दोस्ती यारी होगी, आज कोई कहीं बुला रहा है, कोई कहीं बुला रहा है, किसी जगह पे तुमने कोई ग्रुप बना रखा है, वहां पे किसी से भसड़ हो गई, वहां एनर्जी जाएगी दिमाग की। उसके बाद मान लो जिम में अलग लड़ाई कर ली किसी से, किसी लड़की से, किसी लड़के से, किसी बात पे। फिर जॉब में भी तुम्हारे एल लगे पड़े हैं, वहां अलग तुम्हारा चल रहा है सीन, तुम्हारे घर में तुम्हारी अलग लड़ाई चल रही है। भाई जो मैंने फिर पहले बात बोली थी कि अपनी एनर्जी को प्रायोरिटाइज करो, तुम्हारी सारी एनर्जी तो यही सब चीजें खा जाएंगी। तुम्हें जीवन में कुछ काम करने का मन कर रहा है, तुमने 4 लोगों से 10 लोग तुमने इकट्ठे कर रखे हैं कि भाई मैं ये करने जा रही हूँ, मैं ये करने जा रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ। 10 मुंह 10 एडवाइसेस, किसकी बात मानोगे? अगर 2-3 लोगों को रखोगे तो समझ भी आता है। ज्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं होना चाहिए। हाँ, दूर की दोस्ती बहुत अच्छी है, कभी मिल रहे हैं किसी पार्टी में 15-16 लोग, वो एक अलग बात होती है। कभी रीयूनियन हो रहा है कॉलेज का, स्कूल का, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। लेकिन तुम्हारा रोज का ड्रामा लगा पड़ा है, रोज कभी इस ग्रुप में कुछ बातें, कभी इस ग्रुप में कुछ बातें, कब पढ़ोगे यार? कब अपने आप पे ध्यान दोगे? बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, 25-25 लोगों का ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, यूपीएससी तैयारी का ग्रुप, आईआईटी क्रैक करेंगे, आईआईटी फोड़ेंगे का ग्रुप बना रखा है, और पढ़ाई कम हो रही है, ग्रुप में बातें ज्यादा हो रही हैं, मीम ज्यादा शेयर हो रहे हैं। फ्रेंड सर्कल कितना रखना है? 2 से 3 लोग, मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा नहीं। हरामजादों को रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ये जीवन में खुद कुछ करेंगे ना तुम्हें कुछ करने देंगे। तुम्हें पढ़ाई करनी है, इनको पार्टी में जाना है, पार्टी में चलें, तुमने मना कर दिया या मना भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बेस्ट फ्रेंडशिप में मना नहीं कर पाते। वो क्या सोचेंगी, हो गए पावरलेस, तुरंत पावरलेस हो गए। जहां तुमने ये सोच लिया ना कि वो क्या सोचेगी या वो क्या सोचेगा, मतलब तुम्हारे अंदर गूदा ही नहीं है बोलने का, और ना ही वो अच्छा दोस्त है तुम्हारा कि वो तुम्हें समझे कि नहीं यार अगले की पढ़ाई है, मेरी पार्टी है, मेरा मन है, मैं चली जाती हूँ या मैं चला जाता हूँ किसी और के साथ। मुझे सुट्टा फूकने का मन कर रहा है ना, तो मैं चला जाता हूँ नीचे सुट्टा फूकने, उसको क्यों लेके जाऊँ? उसको पढ़ने का मन कर रहा है, उसे ये है दोस्त कि चल कोई बात नहीं, बुरा नहीं माने हर बात पे। हर बात पे लोगों का मुंह फूल जाता है। अब क्या होता है ना, वो आदमी मुंह बना लेता है, फिर तुम प्लीजर बन जाते हो, प्लीज प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, मुझे मत छोड़ो, मुझसे बात कर लो, मेरे पास कोई नहीं है। फिर तुम्हारी फटके हाथ में आ जाती है। इसीलिए अकेला बंदा पावरफुल होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। रहना है रहो, नहीं तो भाड़ में जाओ। एक भी बंदा होगा ना तुम्हारे पास, तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक बंदा, वो 100 पे भारी होगा। ऐसे 100 कुत्तों से बेहतर है एक शेर पाल लो। इंस्टाग्राम पे मैंने कोट पढ़ा था, वो मैं पढ़ता हूँ एज इट इज। स्टार्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड यू विल बी लोनली। कितना सूटेबल है ना ये? अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे ना कि चलो जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छी आदतें बनाते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, अपने आप को बदलते हैं, अकेले हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के साथ तुम घूम रहे हो ना, 90% से ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहते। उनको मस्ती चाहिए, उनको तुम्हारे साथ बकैती करनी है। एक बात हमेशा याद रखना, जो भी इंसान बोलता है ना कि यार तेरे बिना तो मज़ा ही नहीं आता, तू चलेगी तो मज़ा आएगा, तू चलेगा तो मज़ा आएगा, ना 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 ना, वो तुम्हारी वजह से एंटरटेन होना चाहते हैं। सबको अपना मज़ा चाहिए। इस दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं सोचता।
सबको अपने से मतलब है, हमें मज़ा आना चाहिए। हमने कॉन्ट्री किया पार्टी के अंदर, मुझे मज़ा आया कि नहीं आया भाई, मैंने 200 रुपये दिए पार्टी में, मैंने 500 रुपये दिए, मुझे मज़ा आया कि नहीं आया। एट द एंड सब अपने ऊपर आता है, कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा। अगर इंप्रूव करना है तुम्हें अकेले होना पड़ेगा। ये तो हो गई यारी दोस्ती की बात। अब आ गई फैमिली की बात। फैमिली में फालतू के फैमिली फंक्शंस में जाना बंद कर दो, फालतू की पार्टियों में जाना बंद कर दो। अगेन मैं कह रहा हूँ, ये नहीं है कि रिश्तेदारी में जाना बंद कर दो, फंक्शंस में मत जाओ, पार्टीज़ में मत जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हर दिन आए दिन कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मैंने देखे ऐसे बहुत सारे लोग, कभी फलाने की एनिवर्सरी हो रही है वहाँ जाना है, कभी इनके घर में पार्टी है वहाँ जाना है, कभी कुछ है वहाँ जाना है, कभी कुछ है वहाँ जाना है। मतलब परिवार के अंदर हर जगह कहीं ना कहीं जाना ही है। आज हमारे घर के अंदर चाचियाँ आ गई हैं, आज हमारे घर में बुआ आ गई हैं, आज हम उनके घर पे जा रहे हैं, आज हम रात को उनके घर रुकने जा रहे हैं। हर हफ्ते तुम्हारा यही ड्रामा है। तुम जाओगे एंड योर माइंड, योर ब्रेन विल बी फकिंग इन्फ्लुएंस्ड यार। तुम्हारे दिमाग का दही होगा, क्योंकि तुम देखो तुम किन लोगों के साथ रहोगे वो 4-5 घंटे, वो लोग तुम्हारे दिमाग में क्या क्या बातें भरेंगे। 10 बुराइयां, 10 चीज़ें, 10 टॉपिक पे बात हो रही है, फिर तुम उसमें घुसे हो, तुम अलग बातें कर रहे हो, फिर तुम घर आओगे, फिर तुम उन चीज़ों को लेके अपने घर वालों से बात करोगे। चाची पार्टी में ये कह रही थी, ताऊ जी ये कह रहे थे, फूफा जी ना ऐसे देख रहे थे हमें जब आपने ये वाली बात बोली। तो देखा तुमने उसकी लड़की को कैसे बदतमीजी से बात कर रही थी। अबे तुम यही करते रहोगे क्या? दुनियादारी में लगे रहोगे तो दुनियादारी की तरह बनोगे। और जो दोगले रिश्तेदार होते हैं ना, उनसे तो खासकर कुछ होते हैं ना कि यार इनसे तो चलो अपनी बहुत ज़्यादा हमारा क्लोज कनेक्शन है, ये मैच्योर हैं, समझते हैं, अच्छे हैं, वहाँ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। और वो अगर समझदार होंगे तो तुम्हें जज भी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ होते हैं ना, हमने बुलाया था आए नहीं, हमें बुलाया नहीं। जिस इंसान को बहुत लगती है ना चोट की हमको फंक्शन में नहीं बुलाया, ये मैं तुम्हें वो बातें बता रहा हूँ जो मेरे पूरे जीवन का अभी तक का एक्सपीरियंस है, 26 साल का। 2 साल तक तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे मामा, चाचा, चाची किस बात पे मुंह बुलाएंगे कि भैया फलाने की शादी में हमने इनको बुलाया था, ये आए नहीं, हमारा बच्चा हुआ हमने फंक्शन में बुलाया, आए नहीं। वो 2 साल तक का मुंह बना के बैठे रहेंगे। कितना कमजोर आदमी होगा ये या होगी जिसने मुंह बना रखा है। और तुम भी ऐसे हो जाते हो उनके साथ रह करके, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ देते हैं ना, बेटा देख ये दोगले हैं, देख हमने ये किया था, देख हमने फलाना फ्रिज दिया, बेटा हमने ये मिक्सी दी इनको, ये टोस्टर दिया, हमने इस वक्त इनको 50,000 रुपये दिए, देख इतने दोगले हैं, हमें बुलाया नहीं। अबे तो तुमने वो मदद इसलिए करी थी क्या कि वो तुम्हें अपने हर फैमिली फंक्शन में बुलाएं? मतलब तुमने तो फिर मदद भी साला क्या करी, बदले की भावना से मदद करी तुमने। तो फालतू के रिश्तेदारों में नहीं जाना। तुम्हारे घर में अगर कोई आ रहा है, मैं अपने क्लास में बच्चों को भी यही समझाता हूँ कि भाई तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम्हारा काम ये नहीं है कि घर में चाचा चाची आ गए, मामा मामी आ गए, वहाँ बैठे हो बीच में, समोसे ले आए, नमकीन आ गई, फैंटा की बोतल आ गई, चाय बन रही है और बस चल रही है, इधर उधर की बातें चल रही हैं। फलाने की बहू आई है, 5 बजे उठती है, चाय बना के देती है, अपने ससुर के पैर दबा। अबे तुम क्या करोगे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होके यार? लेकिन नहीं, तुम घुस जाते हो। बैठे बैठे समोसा खाते खाते वो सुन रहा है लड़का बैठे बैठे, मामी क्या बोल रही हैं। ये सारी चीज़ें तुम्हारे सबकॉन्शियस को जाने अनजाने में इतना ज़्यादा भर देती है ना, फिर पढ़ाई करते करते भी यही सब चीज़ें निकलती हैं। अलग रहो थोड़ा सा, अपनी एक अलग इमेज बना के चल रहो। इससे होगा क्या, तुम्हारी इमेज बहुत ख़राब हो जाएगी। मेरी इमेज क्या है, ये तो बहुत घमंडी है। मेरे परिवार में मेरी इमेज है, ये तो बहुत घमंडी है, ये तो सीधे मुंह बात नहीं करता, ये तो देखता तक नहीं है, ये तो फ़ोन तक नहीं करता, ये तो फ़ोन तक नहीं उठाता। अबे तुम किस काम के हो बे? तुमसे फ़ोन पे बात करेंगे तो तुम चालू हो जाओगे, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वो आई थी, वो गई थी, उसने इतने पैसे दिए, हमारा ये कर दिया, वो कर दिया। तभी तो तुम निठल्ले हो जीवन में। ना तुम खुद कुछ कर पाए, ना अपना घर बना पाए, ना पैसा इकट्ठा कर पाए, ना जीवन में कुछ काम कर पाए ढंग का, कि लगे कि तुमने जीवन में कुछ उखाड़ा है, अपनी लाइफ में कुछ किया है। जैसे घर में कोई मेरे आ जाएगा ना, तो मैं ज़्यादा बातचीत करता नहीं हूँ। हाय हेलो किया, नमस्ते किया, 5 मिनट बैठे, इज्जत दी, बात करी। घर में तुम्हारे कोई आए, बैठो बात करो उनके साथ, 5-10 मिनट 15 मिनट बैठो बात करो। उसके बाद अपने काम से काम। पढ़ना है, चलो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब भाई पढ़ाई तो होती रहेगी पूरे साल, हमारे पास भी बैठ जा। तो तुमको सीधा बोलना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। सीधा बोलना है, बैठ के क्या करूँगा मैं, तुम्हारी ये घर गृहस्थी की बातों से मेरा क्या फ़ायदा? मेरे काम की कुछ बात हो तो मैं बैठूं भी, फालतू की बात क्या सुनूं मैं बैठ करके? इससे बढ़िया है ना कि मैं आने वाला 1 घंटा जो मेरा बर्बाद होने वाला है, वो मैं अपनी पढ़ाई में या अपनी किसी अच्छी चीज़ में बिताऊं। बेशक कमरे में बंद करके पॉर्न वीडियो देख रहे हो तुम, लेकिन इन हरामजादों के बीच में मत बैठो, ये तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे बहुत ज़्यादा। फिर बैठे बैठे तुम्हें उंगली करेंगे, बेटा तू क्या करेगा लाइफ में, बेटा तेरी सब शादी करेंगे, तेरे इसके लिए भी लड़का देख लो, इसके लिए भी लड़की ढूंढ दो, तब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो रहना ही नहीं है ना ऐसे हरामजादों के बीच में, रहो ही मत। अगला सेगमेंट है प्योर पेरेंट्स को लेकर के, कि भाई देखो तुम रिश्तेदारों से तो बुरे बन जाओ, लड़ाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूर के है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है उन लोगों की जो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहते हैं, इनसे कैसे लड़ोगे? और सबसे टफ इनसे लड़ना होता है। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर वाले बंदे से नहीं होती है,
सबसे बड़ी लड़ाई अपनों से होती है, ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। सबसे बड़ी लड़ाई अपनों से होती है, अपने माँ बाप से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, जो तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ 24 घंटे रहते हैं। इनसे लड़ना नहीं है, क्योंकि ये लोग वो हैं जो बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे हमेशा, चाहे इन्होंने तुम्हारे साथ कुछ भी किया हो, कुछ भी किया हो इन्होंने तुम्हारे साथ, बुरे वक्त में हमेशा ये तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, चाहे ये कैसे भी हैं, कभी एंड टाइम पे मना नहीं करेंगे। पेरेंट्स 4 बातें गुस्से में बोल देते हैं, तुम भी कभी कभी कितना उल्टा सीधा अपने माँ बाप को बोल देते हो, उनको कैसा लगता होगा, कभी सोचते हो? कुछ भी बोल देते हैं बच्चे, है ना। तुम्हें तो पता नहीं है ना, काश तुमने पढ़ाई करी होती तो तुम्हें पता होता, तुमने तो गुस्से में बोल दिया। अब इस बात का तुम्हारी मम्मी को या तुम्हारे पापा को कितना बुरा लग सकता है, पर वो बेचारे कुछ बोलेंगे नहीं, ये गुस्से वाले होंगे तो डांट देंगे, मार देंगे। उन्हें तुम्हें आज इस लायक बना दिया कि तुम्हारे हाथ में फ़ोन है और तुम बैठ करके वीडियो देख रहे हो, मेरी बातें समझ रहे हो, पढ़े लिखे हो, स्कूल गए हो, कॉलेज गए हो, नौकरी कर रहे हो, वट कि यार कुछ तो चलो कर दिया। आज हम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं उनके सामने बैठ करके, कुछ तो किया है। बेशक कितनी कमियां उनके अंदर, तुम्हारे पापा में कितनी कमियां हो, तुम्हारी माँ में कितनी कमियां हो, लड़ो मत फालतू का, अपनी बात पे टिकना सीखो। ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी बातों में आ जाओ, ये भी तो समाज का हिस्सा है। तुम्हारे अलावा जो भी है वो समाज का हिस्सा है, तुम्हारे अलावा जो भी इस दुनिया में है वो समाज का हिस्सा है। तुम्हारा सगा भाई, तुम्हारी सगी बहन, तुम्हारे माँ बाप, दादा दादी, जो भी हैं, तुम्हारे दोस्त, वो सब के सब समाज में आते हैं और शक्तिशाली समाज के सामने ही बनना है। तो फिर पेरेंट्स को अलग क्यों कर दूं मैं, वो भी समाज का हिस्सा है ना। लड़ाई करनी है करियर के लिए लड़ो, फालतू बातों के लिए मत लड़ो। तेरे को बोला था ना पानी की बोतल भरते भरी क्यों नहीं, अरे भर तो रहा हूं, एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? ये छोटे मोटे कामों के लिए लड़ोगे तो कुत्ते बन के रह जाओगे हमेशा। तुम्हें जो दी गई है जिम्मेदारी उसको फुलफिल करो। तुम्हारे घर में तुम रह रहे हो, तुम्हें बना हुआ खाना मिलता है, तुम्हारे कपड़े तुम्हें धुले हुए मिलते हैं, ठीक है। 4 काम तुम्हें बोल दिया जाता है, तुम्हारी फटके हाथ में आ जाती है। रिस्पॉन्सिबल बनोगे तो मैच्योर बनोगे, मैच्योरिटी से पावर आएगी। जिस व्यक्ति के साथ तुम्हें जीवन भर रहना है, और मैं ये कोई रिलेशनशिप वाली वीडियो तो है नहीं तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें पता है, तुमने चुन लिया है कि तुम्हें किसके साथ रहना है और तुम्हें पता है कि ये मेरे लिए बेस्ट है, उसके लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। सुनना सबकी है, बी काम, कामनेस इज पावर। जितना शांत रहोगे, सुनो सबकी। तुम्हारे घर में कोई आ गया, किसी ने तुम्हें कोई एडवाइस दे दी कि यार तुम ये नहीं ये कर लो, सुनो, उस बात को कंसिडर करो, एनालाइज करो कि यार ये काम जो है ये ठीक है क्या मेरे लिए, जो इन्होंने एडवाइस दी है। एनालाइज करो, तुम्हें लगता है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की बात सुनने में, उसको अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, अगर वो काम तुम्हारे हित में है और तुम्हें भी वो काम अच्छा लग रहा है तो। किसी ने कोई एडवाइस दे दी तो उसे सुना करो। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि यार नहीं कितनी एडवाइस दे रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, ये मेरा काम है ही नहीं है, मेरी फील्ड ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बाहर में जा, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। ऑन द स्पॉट रिएक्ट मत करो। माँ हो, बाप हो, रिश्तेदार हो, सबके सामने ठीक है, तुम अपना ज्ञान पहले लग जाओ, ये मत करो, फिर लड़ाई बढ़ेगी। कामनेस इज पावर है। ठीक है पापा, ओके मम्मी, ठीक है मैं देखता हूँ, ठीक है मैं इस पे ध्यान दूंगा, ठीक है मैं इस चीज़ पे देखूंगी ज़रा, हाँ सही कह रहे हो आप, ओके मैं देखती हूँ। उस समय उनको भी लगेगा यार इन्होंने हमारी बात सुन ली, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। लड़ना क्यों है, किस बात पे लड़ना है? अंत में करना तो वही है ना जो तुम चाहते हो। अगली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है स्टार्ट ऑब्जर्विंग। कहीं पे बाहर जाते हो, घूमने जाते हो, मेट्रो में जा रहे हो, कैब में जा रहे हो, कहीं बैठे हो, मॉल में बैठे हो, किसी कैफे में बैठे हो, ऑब्जर्व करो। मैंने देखा कई लोगों को मेट्रो में बैठते हैं, बैठते के साथ ही कान में ईयरफोन घुसेड़ लेते हैं, अपनी दुनिया में मस्त हैं। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे कि तुम गाने मत सुनो, वीडियो मत देखो, ठीक है यार, वैसे भी पूरा दिन लगे ही रहते हो ना, शांति से बैठ जाओ जरा, देखो दुनिया में क्या हो रहा है। मेट्रो स्टेशन पे खड़े हो, देखो क्या हो रहा है, कौन किससे किस तरीके से बात कर रहा है। किसी कैफे में बैठे हो, कोई कपल बैठे हैं तो देखो वो लोग कैसे बात कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, लड़की किस तरीके से बिहेव कर रही है। किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, देखो कोई फैमिली में क्या हो रहा है, किस तरह की बातें हो रही हैं। ऑब्जर्वेशन से क्या होगा, तुम जितना, मैंने एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी इस पर, ठीक है, कि आप अपने खुद के सिग्मा रूल्स कैसे बना सकते हो ऑब्जर्वेशन से, और उस पर एक मोहतरमा का कमेंट आया, इतना सुंदर कमेंट आया, क्या बताऊं, अभी पढ़ के बताऊंगा मैं, फिर तुम बताना कि वो मैडम ने सही बोला कि गलत बोला। ऑब्जर्वेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जितना किताबों से नहीं सीखोगे ना, उतना ऑब्जर्व करके सीखोगे। इसी को दर्शन कहते हैं, इसी को फिलॉसफी कहते हैं। देख करके सीखना, दर्शन, फिलॉसफी को हिंदी में दर्शन कहते हैं। देख कर सीखना, आंखों से देख कर सीखना, किताबों से नहीं। आप रोड पे जा रहे हैं, आपने देखा है कपल को रिक्शे में जाते हुए, आपने देखा किस तरीके से वो एक लड़की, मैं अपना खुद का एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। मैं अपने एक फ्रेंड के साथ वाटर पार्क गया था, तो ऊपर से स्लाइड होती है ना वो, जिसमें आप ऐसे करके खड़े होते हो और ऊपर से वो कांच का गेट बंद हो जाता है, फिर आप एकदम से नीचे जाते हो। कपल वेट कर रहा था, मतलब एक लड़की थी, वो अपने बॉयफ्रेंड के जाने का वेट कर रही थी। तो वो बॉयफ्रेंड अंदर गया, गेट बंद किया उस लड़के ने जो राइड दिलवाता है। तो उसके बाद में क्या हुआ, वो लड़की वीडियो बना रही है, उसको डालनी होगी स्टोरी या वीडियो बनानी होगी, रील बनानी होगी। रीलबाजी तो वैसे भी चली रही है बहुत ज़्यादा। तो वो लड़का बीच में आ रहा था, वो वीडियो बना रही थी, वो लड़का बीच में आ रहा होगा।
उस लड़की ने क्या करा, उसको यहाँ पे ऐसे हाथ रख के ना, ऐसे जैसे मान लो कि यहाँ पे, जैसे मान लो मैं वो लड़की हूँ और ये वो लड़का है, ठीक है, ये फ़ोन वो लड़का है, इमेजिन करो, और मैं ये लड़की हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ और वो बीच में आ रहा है, तो मैंने ऐसे कर दिया उसको ना, ऐसे छाती पे, उसको ना ऐसे छाती पे, जैसे मान लो ये वो बच्चा है, वो बीच में आ रहा है और मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो अचानक से क्या हुआ, मैं खड़ा हुआ था, उस लड़की ने क्या किया, छाती पे धक्का दे दिया उस लड़के को छोटा सा, और उस लड़के का रिएक्शन पता है क्या था जब उसको धक्का पड़ा, मतलब बोल ही नहीं पाया, बच्चा है ना, क्या बोलता। और वो लड़की थी 27-28 साल की होगी वो। यहाँ से देख करके सीखो कि जितना ज़्यादा लोगों के पास पैसा आ जाता है ना, अब ये नहीं कह रहा कि पैसे वाले ख़राब होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसान के पास दौलत आती है, सुंदरता होती है उसके पास एक होता है कि हाँ भाई हम भी कुछ हैं, उसका ना दिमाग गोबर हो जाता है समय के साथ। ये देख करके सीखो, ये तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये तुम्हें देख करके सीखना पड़ेगा। तो ऑब्जर्व करने से क्या होता है, तुम खुद से सीखते हो और खुद के रूल्स बनाते हो, खुद के प्रिंसिपल्स बनाते हो कि यार ये चीज़ मैंने देखी है, यहाँ से मैंने ये सीखा और ये मैं मानता हूँ, ठीक है, कि जीवन में ये चीज़ होनी चाहिए या ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो खुद के सिग्मा रूल्स बने, है ना। अब देखो एक मोहतरमा ने क्या कमेंट किया था हमारी यूट्यूब वीडियो पे जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, सब बकवास है, सोशल बनो और स्किल्स इंक्रीज करो, ये जो खुद में घुसे रहते हैं ना वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते, इट्स रियलिटी, दिस सिग्मा थिंग वॉज जस्ट अ मीम, डोंट टेक इट सीरियसली। अब एक बात बताओ, ये मोहतरमा है, अब मुझे इनके कमेंट से पता चल रहा है कि इनके पास कितना ज्ञान होगा, ठीक है ना। स्किल्स में घुसे रहो, सोशल बनो मैंने मना नहीं किया, स्किल्स मत बनाओ मैंने मना नहीं किया, दिस सिग्मा थिंग इज जस्ट अ मीम। ये वही लड़की हैं जो दुनियादारी में घुसी रहती हैं, सोशल बनो, पार्टी में जाओ, ये करो वो करो, फलाना करो, स्किल बनाओ। ये नौकरी कर लेगी, पैसा कमा लेगी, शादी कर लेगी, इसका ब्याह हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ों को समझ नहीं पाएगी कि इसका मन कैसे काम करता है, इसको किन चीज़ पे गुस्सा आता है, इसको दुनियादारी की समझ नहीं हो पाएगी। स्किल डेवलप कर लो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, स्किल कितना डेवलप कर लोगे, आसमान थोड़ी ना, आसमान में उंगली मार के छेद कर दोगे क्या। स्किल डेवलप आप किस चीज़ के लिए करते हो, पैसा कमाने के लिए ना, कमा लिया, अब सोशल हो गए, ठीक है कोई बात नहीं। सोशल किस लिए होते हैं, बात करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, मजाक मस्ती होती है, पार्टी होती है, एंजॉयमेंट के लिए, हो गया। अब उसके ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ जो इन मैडम को समझ में नहीं आएगी। अब आता है वीडियो का वो सेगमेंट जिस पे मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ये चीज़ समझ लोगे तो तुम अब तक मैंने जितनी भी सारी चीज़ें बताई हैं उसको फॉलो कर पाओगे। एंड वो दो चीज़ें हैं, एक अपने शरीर पे ध्यान देना और एक अपने मन पे ध्यान देना। शरीर हेल्दी नहीं रहेगा तो क्या करोगे पावरफुल बन के, यहाँ से पावरफुल हो गए, शरीर से लुल पड़े हो, बाहर का जंक खा रहे हो, दे पनीर मोमोज, दे ये दे फलाना दे ढिमकाना, तो भैया कुछ नहीं होगा। शरीर में ताकत होनी चाहिए अंदर, पावर सिर्फ यहाँ से ही नहीं होती, शरीर से भी होती है। जिम जाना है जिम जाओ, योगा करनी है योगा करो, डेली अपने आप को किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो। अब ये तुमको ना सुन के बहुत अजीब लग रहा हो, तुमको लग रहा होगा यार ये अब ये क्या पकाएगा, छोड़ो वीडियो बंद कर देते हैं, यही तुम्हारी औकात है, इसीलिए तुम हमेशा पावरलेस रहोगे। हफ्ते में एक दिन बना लो कि भाई हफ्ते में एक दिन हम बाहर का खाएंगे। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेली 15-20 मिनट मेडिटेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेट कैसे करना है, बस शांति से बैठ जाओ, या तो ये वाला पोस्चर ले लो या ये बुद्ध वाला पोस्चर ले लो, ऐसे करके जो था, स्पाइन को स्ट्रेट रखो और डीप ब्रीदिंग करो, अपनी ब्रेथ पे ध्यान दो। स्टार्ट यहाँ से करो, धीरे धीरे अगर तुम्हारे जीवन के अंदर ध्यान साधना का रास्ता होगा, तुमको एक्चुअल में इसमें जाना होगा, तो तुम रास्ता खोज लोगे, या तो तुम गुरु को ढूंढ लोगे या कोई गुरु तुमको ढूंढ लेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ये अपने आप हो जाएगा। सिर्फ सांस खींचो और सांस को होल्ड करके 3 सेकंड फिर छोड़ो, मुंह से ऐसे बैठना है, आंख बंद करो, ध्यान आपका थर्ड आई पे होना चाहिए। सांस को खींचो पूरा मैक्सिमम कैपेसिटी तक, सांस को थोड़ा सा होल्ड करके रखो 2 से 3 सेकंड, उसके बाद मुंह से सांस छोड़ो। 15 से 20 मिनट ये प्रैक्टिस करो रोज डेली, मन शांत हो जाएगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग बनेगा तुम्हारा, थिंकिंग एबिलिटी, डिसीजन लेने की एबिलिटी, एनालिसिस, फोकस के अंदर तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा, अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा। ये जो सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों का अटेंशन खराब हुआ पड़ा है ना, ये बढ़ेगा भाई। ये जेनजी वाली जो जनरेशन है ना भाई, इसका तो मट्टी पलित होनी है। आज की डेट में भी 2024 में भी वही लोग आगे जाएंगे जिनका मन स्थिर है। तुम देख लो ना सोशल मीडिया तुम्हारे क्रिएटर्स को, पैसा कमा लिया तो गाड़ी खरीद ली, 3rd and 4th हैंड बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार खरीद ली, लेकिन मन में गोबर भरा पड़ा है। 5 मिनट ढंग से बात नहीं कर सकते ये किसी चीज के ऊपर। अगर तमीज से मेरे सामने मैंने बिठा दिया ना कि आओ इस टॉपिक पे बात करते हैं, इनके बस की नहीं है, इनकी टट्टी निकल जाएगी। ये सिर्फ दिखाने के हैं, ये इनके अंदर गूदा नहीं है। ये सोशल मीडिया पे 3-3, 4-4 मिलियन फॉलोअर्स लेने वाले हैं, और तुम लोग जो हो ना पावरलेस पर्सनैलिटी, तुम इन्हीं लोगों को फॉलो करते हो। दमदार लोगों को फॉलो तुम करते नहीं हो,
क्योंकि वो लोग जिस तरह की बातें करते हैं उनमें तुम्हें मजा नहीं आता। तुम्हें मजा किस में चाहिए? जहां पे मसाला हो। बॉडी पे ध्यान दोगे, अपने मन पे ध्यान दोगे तो बाकी सारी चीजों को हैंडल करने की ताकत आएगी। मन पे फोकस करोगे तो मन डामाडोल नहीं होगा, मन ताकतवर रहेगा। ओम चैंटिंग कर सकते हो, वेरी इफेक्टिव। अगर तुम्हें लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा तो ओम चैंटिंग करो, 15-20 मिनट ओम चैंटिंग करो, थर्ड आई पे आंख बंद करके ऊपर की तरफ फोकस करके हल्का सा। स्पाइन सीधी रखनी है, डेली कम से कम 15-20 मिनट के लिए करो ये। एक हफ्ते के अंदर तुम देखोगे तुम्हें अलग ही आनंद आएगा, अलग एक पावर महसूस होगी, इंटरनल पावर। थॉट्स आएंगे, आने दो। सबसे बेसिक क्वेश्चन रहता है कि मेडिटेट करने बैठते हैं 5 मिनट, लेकिन थॉट्स आते हैं बहुत ज़्यादा, डिस्टर्बेंस होती है बहुत ज़्यादा, मन बहुत ज़्यादा हिलता है। हिलेगा, बचपन से लेकर अब तक किया क्या है? मन के ही थ्रू तो चले हो, सारा काम तो मन के हिसाब से किया है, तो भाई मन तो तुम्हारा पावरफुल होगा ही ना। उसके ऊपर तुमको अपनी पावर बिठानी है। पहले मन तुम्हारा मालिक था और तुम नौकर थे, अब तुम्हें मालिक बनना पड़ेगा, मन को नौकर बनना पड़ेगा। और ये इतना आसान है नहीं, इसमें करना पड़ती है तपस्या, तप करना पड़ता है, मेडिटेट करना पड़ता है, जलना पड़ता है। तो अगर तुम लोगों को कोई लॉन्ग फॉर्म में कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं डाल दूंगा। एंड टेक केयर।